29 नवंबर 1925 चार्ल्सटन का बंदरगाह। एक जहाज 32 जिंदगियां लेकर काले समुद्र में उतरा और फिर वो जहाज कभी नहीं पहुंचा। 32 लोग, एक जहाज और एक ऐसा रहस्य जो पूरे 95 साल तक दुनिया को जगाए रखा, जिसे लोग बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी दास्तान कहते थे, जिसके बारे में लोग कहते थे ये जहाज किसी और दुनिया ने निगल लिया। लेकिन 2020 में समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा सच निकला जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ पलट दिया। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि SS कोटोपैक्सी का असली सच क्या था और उस सच ने बरमूडा ट्रायंगल के सबसे बड़े मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस कहानी को। बात करते हैं उस दिन की जब यह सब शुरू हुआ था। 29 नवंबर 1925 अमेरिका का साउथ कैरोलिना, चार्ल्सटन का बंदरगाह। सुबह का वक्त, समुद्र में हल्की लहरें, आसमान साफ और बंदरगाह पर खड़ा था SS कोटोपैक्सी। ये कोई छोटी नाव नहीं थी। SS कोटोपैक्सी एक अमेरिकी मर्चेंट स्टीमर था, यानी एक बड़ा व्यापारी जहाज जो माल ढोने के लिए बना था। 250 फुट से ज्यादा लंबा, भाप की शक्ति से चलने वाला, उस जमाने का एक मजबूत और भरोसेमंद जहाज। उस दिन उसमें भरा गया था कोयला, बड़ी मात्रा में कोयला। मंजिल थी क्यूबा की राजधानी हवाना और जहाज पर सवार थे 32 लोग, कप्तान से लेकर इंजन रूम के मजदूर तक, सभी अपने काम के जानकार, सभी समुद्र के पुराने साथी। कप्तान का नाम था मेयर और उनके लिए यह कोई असाधारण सफर नहीं था। यह रूट पहले भी तय किया जा चुका था। चार्ल्सटन से हवाना, अटलांटिक के किनारे किनारे फ्लोरिडा स्ट्रेट से होते हुए एक सामान्य व्यापारिक यात्रा। लेकिन समुद्र ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। जहाज रवाना हुआ। पहला दिन ठीक, दूसरा दिन ठीक, लेकिन 1 दिसंबर 1925 को, यानी रवानगी के ठीक 2 दिन बाद, कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। SS कोटोपैक्सी ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, एक संकट संदेश, समुद्र के बीच से, कहीं से, और उसके बाद कुछ नहीं। कोई जवाब नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई इंसान नहीं। जैसे 32 लोगों को और उस पूरे जहाज को किसी ने हवा में उड़ा दिया हो। उस जमाने में जब कोई जहाज गायब होता था तो सर्च और रेस्क्यू के साधन आज जितने एडवांस नहीं थे। कोस्ट गार्ड ने तलाश की, खबरें आईं, लेकिन SS कोटोपैक्सी का कोई निशान नहीं मिला। न मलबा, न लाशें, न कोई सुराग। और जब कोई सुराग नहीं मिलता तो इंसान की कल्पना काम करने लगती है, और उस कल्पना ने जो कहानी बुनी वो दुनिया भर में फैल गई। बरमूडा ट्रायंगल। क्या आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल असल में है क्या? ये अटलांटिक महासागर का एक ऐसा काल्पनिक त्रिभुज है जिसके 3 कोने हैं, फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्योर्टो रिको। इस इलाके में दशकों से कहा जाता रहा है कि जहाज गायब होते हैं, हवाई जहाज गायब होते हैं, और कोई नहीं जानता क्यों। कुछ लोग कहते थे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अजीब है, कुछ कहते थे यहाँ समुद्र के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति है, कुछ तो यहाँ तक कह देते थे एलियंस इस जगह से जहाज उठा लेते हैं। और SS कोटोपैक्सी वो इन सब कहानियों का सबसे चमकदार सितारा बन गया। किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री बनी, लोग कहने लगे देखो ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल ने निगल लिया। और फिर 1980 में एक घटना ने इस पूरी लेजेंड को और भी बड़ा कर दिया। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई, क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड। उसमें एक सीन था जिसमें SS कोटोपैक्सी को एक रेगिस्तान में जमीन पर खड़ा दिखाया गया, जैसे किसी ने उसे समुद्र से उठाकर रेत पर रख दिया हो। बस इतना काफी था। उस एक सीन ने SS कोटोपैक्सी को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। अब ये सिर्फ एक गुमशुदा जहाज नहीं था, ये एक सिंबल था उस बात का कि समुद्र में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। और ये मिथक दशकों तक जीता रहा। लेकिन एक बात थी जो सब भूल गए थे, कि समुद्र आखिरकार हर राज उगल देता है। बात करते हैं 1980 के दशक की। फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन के तट के पास समुद्र की गहराई में कुछ गोताखोरों को एक जहाज का मलबा मिला। अब गोताखोरों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अटलांटिक के किनारे ऐसे सैकड़ों मलबे पड़े हैं। उन्होंने इस मलबे को एक नाम दे दिया, बेर रैक। बेर रैक क्यों? क्योंकि यह मलबा बेर कट नाम की जगह के पास मिला था। बस इतना सा कारण। कोई नहीं जानता था ये किस जहाज का मलबा है, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं,
बस एक डूबा हुआ जहाज समुद्र की तलहटी में चुपचाप पड़ा। और वहीं उस अंधेरी गहराई में 35 साल से ज्यादा समय तक एसएस कोटोपैक्सी का असली सच छुपा हुआ था। यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग बरमूडा ट्रायंगल की किसी कहानी को सच मानते थे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपका जवाब हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यह था कि बेयर रैक की पहचान आखिर हुई कैसे? 2019 से 2020 का समय था। एक टीम थी समुद्री पुरातत्वविदों की, यानी अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट की। इनका काम होता है समुद्र के नीचे जाकर डूबे हुए जहाजों की जांच करना, उनकी पहचान करना और उनका इतिहास सामने लाना। इस टीम ने बेयर रैक की ओर ध्यान दिया और जब उन्होंने गोता लगाया, जब उन्होंने उस जहाज के हर हिस्से को ध्यान से देखा, तो एक के बाद एक सुराग सामने आने लगे। जहाज की लंबाई एसएस कोटोपैक्सी से मेल खाती थी। जहाज की बनावट उस जमाने के अमेरिकन मर्चेंट स्टीमर जैसी थी। इंजन रूम का डिजाइन वही था। और फिर उन्हें मिला एक ऐसा हिस्सा जो सब कुछ कंफर्म कर देता था। लेकिन वो क्या था? और जब उन्होंने पूरी जांच की तो जो सच सामने आया वो सच इतना अनएक्सपेक्टेड था कि बरमूडा ट्रायंगल की पूरी दुनिया हिल गई। वो सच और उस जहाज के डूबने की असली वजह आगे आने वाली है। तो बात वहां रुकी थी जहां अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बियर रेक के पास पहुंची थी और उन्हें कुछ ऐसा मिला था जो सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि हम उस डिस्कवरी तक पहुंचे, ये समझना जरूरी है कि किसी डूबे हुए जहाज की पहचान करना कितना मुश्किल काम होता है। सोचिए, समुद्र की गहराई में अंधेरा है, पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि इंसानी शरीर बिना इक्विपमेंट के एक पल भी नहीं टिक सकता। और जो जहाज दशकों से वहां पड़ा हो, उस पर समुद्री जीव जम जाते हैं, जंग लग जाता है, धातु गल जाती है। ऊपर से पानी के बहाव ने जहाज को और तोड़ दिया होता है। ऐसे में किसी मलबे को देखकर यह कहना कि यह फला जहाज है, यह बच्चों का खेल नहीं है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट के पास एक प्रोसेस होती है। पहले वो जहाज के डायमेंशंस नापते हैं, फिर उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन देखते हैं, इंजन का टाइप देखते हैं और फिर सबसे जरूरी वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से उस जहाज को मैच करते हैं। और जब इस टीम ने बियर रैक के साथ यही किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जहाज की कुल लंबाई लगभग 250 फुट, एसएस कोटोपैक्सी की लंबाई 250 फुट। जहाज का हल डिजाइन 1900 के दशक के अमेरिकन मर्चेंट स्टीमर जैसा। एसएस कोटोपैक्सी 1918 में बना एक अमेरिकन मर्चेंट स्टीमर। इंजन रूम की पोजीशन मैच, बॉयलर का डिजाइन मैच। एक के बाद एक हर चीज मेल खा रही थी। और फिर उन्हें मिला वो एक सुराग जो सबसे बड़ा था। जहाज के एक हिस्से पर जहां मेटल अभी भी थोड़ी साफ थी, उन्हें एक मार्किंग मिली, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जब उस नंबर को हिस्टोरिकल शिपिंग रिकॉर्ड से मिलाया गया, एसएस कोटोपैक्सी, वो जहाज जो 1925 से गायब था, जो बरमूडा ट्रायंगल की सबसे बड़ी लेजेंड बन चुका था, जिसके बारे में दुनिया ने हर तरह की कहानी गढ़ी थी, वो फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन के तट से कुछ ही दूर समुद्र की तलहटी में चुपचाप पड़ा था। कोई एलियन नहीं, कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, कोई मैग्नेटिक अनोमली नहीं, बस एक जहाज समुद्र के नीचे। लेकिन अब असली सवाल यह था कि आखिर ये जहाज डूबा कैसे? 32 लोग गए कहां? और वो डिस्ट्रेस सिग्नल जो 1 दिसंबर 1925 को भेजा गया था, उसके बाद क्या हुआ था उस जहाज पर? इसके लिए हमें वापस जाना होगा 1 दिसंबर 1925 पर, उस दिन जब एसएस कोटोपैक्सी अटलांटिक के पानी में आगे बढ़ रहा था। नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत, ये वो वक्त होता है जब अटलांटिक और कैरिबियन का मौसम बेहद खतरनाक हो सकता है। हरिकेन सीजन अपने आखिरी दौर में होता है और उस साल 1925 में मौसम ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। जहाज के रवाना होने के 2 दिन बाद एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने अटलांटिक के उसी हिस्से में दस्तक दी जहां एसएस कोटोपैक्सी था। और ये कोई छोटी आंधी नहीं थी। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, घना अंधेरा और एक जहाज जो कोयले के भारी बोझ तले उन लहरों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। क्या होगा अगर किसी जहाज में सबसे जरूरी चीज ठीक से काम न करे, वो चीज जो जहाज को पानी से बचाती है? एसएस कोटोपैक्सी में एक बड़ी समस्या थी,
उसके हैच कवर्स। अब हैच कवर्स क्या होते हैं? सोचिए, जहाज के ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जिनसे माल अंदर डाला जाता है। जब माल भर जाता है तो इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर पानी न घुसे। यही हैच कवर्स होते हैं। लेकिन एसएस कोटोपैक्सी के हैच कवर्स दोषपूर्ण थे, कमजोर थे, ठीक से बंद नहीं होते थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ भयंकर तूफान, ऊंची ऊंची लहरें जहाज के ऊपर से गुजर रही हैं और दूसरी तरफ वो डैच कवर्स जो ठीक से बंद नहीं है। लहरों का पानी जहाज के अंदर घुसने लगा, धीरे धीरे और फिर तेजी से। जब किसी जहाज में पानी भरने लगता है तो उसे बचाने के लिए बहुत कम वक्त होता है। पंप्स चलाए जाते हैं, क्रू पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अगर तूफान थमे नहीं और पानी आता रहे तो जहाज का बचना मुश्किल हो जाता है। यही वो पल था जब कैप्टन मेयर ने वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। 1 दिसंबर 1925, समुद्र के बीच, तूफान के बीच, एक आखिरी पुकार, हम मुसीबत में हैं। और उसके बाद कोई संदेश नहीं आया। जांच में यह भी सामने आया कि एसएस कोटोपैक्सी उस वक्त काफी ज्यादा लोडेड था। कोयले का वजन जहाज की कैपेसिटी के करीब था। एक ओवरलोडेड जहाज जिसके हैच कवर्स कमजोर हों और ऊपर से तूफान, ये कॉम्बिनेशन किसी के लिए भी घातक होता। ये कोई रहस्य नहीं था, ये एक ट्रेजेडी थी, एक इंसानी ट्रेजेडी। 32 लोग जो अपने परिवारों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए समुद्र पर निकले थे और एक तूफान और एक तकनीकी खामी ने उन्हें वापस नहीं आने दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एसएस कोटोपैक्सी फ्लोरिडा के तट के पास डूबा तो यह बरमूडा ट्रायंगल का हिस्सा कैसे बना? किसने इस कहानी को इतना बड़ा बनाया? और क्या बरमूडा ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट असल में एक बहुत बड़ा झूठ है? यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि एसएस कोटोपैक्सी अकेला नहीं था। बरमूडा ट्रायंगल की लिस्ट में दर्जनों जहाज हैं, दर्जनों हवाई जहाज हैं और उन सब की कहानियां जब ध्यान से देखी जाएं तो एक बहुत अलग तस्वीर सामने आती है। लॉयड्स ऑफ लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनी जो दुनिया भर के जहाजों का बीमा करती है, उन्होंने एक बार ऑफिशियली कहा था कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के डूबने की दर बाकी समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं है। यानी वो तिकोना इलाका जिसके बारे में इतनी किताबें लिखी गईं, इतने शोज बने, इतनी थ्योरीज घड़ी गईं, वो दुनिया के बाकी समुद्री इलाकों से कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो फिर ये लेजेंड आई कहां से? 1950 के दशक में एक जर्नलिस्ट थे, चार्ल्स बर्लिट्ज। उन्होंने द बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम की एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बन गई। उस किताब में उन्होंने दर्जनों केसेस जोड़े जहां जहाज और हवाई जहाज गायब हुए थे। लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने पाया कि उन केसेस में से कई या तो बर्म्यूडा ट्रायंगल के इलाके में हुए ही नहीं थे या उनकी असली वजह बिल्कुल अलग थी। एसएस कोटोपैक्सी भी उन्हीं में से एक था। उसे लिस्ट में डाल दिया गया। कोई गहरी जांच नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस एक गुमशुदा जहाज और एक तैयार थ्योरी। और इंसान जब उसे एक तैयार एक्सप्लेनेशन मिले तो वो उसे पकड़ लेता है, क्योंकि हम नहीं जानते ये जवाब इंसान को पसंद नहीं आता। एक रहस्यमयी ताकत ने जहाज निगल लिया, ये जवाब ज्यादा रोमांचक लगता है। लेकिन साइंस और रियल इन्वेस्टिगेशन कभी रुकती नहीं। और 2020 में जब एसएस कोटोपैक्सी की ऑफिशियली पहचान हुई तो ये सिर्फ एक जहाज की पहचान नहीं थी, ये एक पूरे मिथक पर एक वैज्ञानिक मुहर थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो अक्सर कोई नहीं बताता। उन 32 लोगों का पहलू। वो कौन थे? उनके परिवार क्या सोचते रहे होंगे 95 साल तक? और जब बेयर रैक की पहचान हुई तो उस खबर ने किन लोगों को छुआ? ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है, ये 32 इंसानों की है। और उन 32 इंसानों की असली दास्तान जो उस रात तूफान में थे, वो आगे आने वाली है। तो बात वहां रुकी थी, उन 32 इंसानों की। जब हम किसी ट्रेजेडी की बात करते हैं तो अक्सर नंबर्स में बात होती है। 32 लोग, एक जहाज, एक तूफान। लेकिन वो 32 लोग सिर्फ नंबर्स नहीं थे। उनमें से कुछ के घर में छोटे बच्चे थे, कुछ के बूढ़े माँ बाप थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ ने शायद जाने से पहले अपनी पत्नी से कहा होगा, बस ये आखिरी सफर, फिर हम कहीं घूमने जाएंगे। वो सफर आखिरी ही रहा। कैप्टन विलियम मेयर, एक अनुभवी नाविक, समुद्र उनके लिए अजनबी नहीं था।
उन्होंने ऐसे न जाने कितने सफर किए होंगे, लेकिन 1 दिसंबर की वो रात उनके लिए और उनके पूरे क्रू के लिए सब कुछ बदल गई। जरा सोचिए उस रात को, चारों तरफ काला पानी, आसमान में घने बादल, हवा इतनी तेज कि आवाजें सुनाई न दें, जहाज लहरों के बीच हिचकोले खा रहा है और अंदर इंजन रूम में लोग पसीने से भीगे पंप्स चला रहे हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना पानी निकलता उससे ज्यादा उन टूटे हुए हैच कवर से अंदर घुस आता। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो जीती नहीं जा सकती थी, क्योंकि तूफान थम नहीं रहा था, लहरें रुक नहीं रही थी और जहाज का वजन कोयले के उस भारी बोझ के साथ हर मिनट उसे नीचे खींच रहा था। कैप्टन मेयर ने वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, शायद ये सोचकर कि कोई सुनेगा, कोई आएगा, कोई बचाएगा। लेकिन उस वक्त उस तूफान में, उस अंधेरे में कोई नहीं पहुंचा और एसएस कोटोपैक्सी उन 32 लोगों के साथ फ्लोरिडा के तट के पास अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। लेकिन यहां एक और बात है जो इस पूरी कहानी को और भी गहरा बनाती है। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त एसएस कोटोपैक्सी की हालत पहले से ही खराब थी? यह जहाज 1918 में बना था, यानी 1925 तक ये 7 साल पुराना था और उन 7 सालों में इस जहाज की ठीक से मेंटेनेंस नहीं हुई थी। वो हैच कवर्स जो दोषपूर्ण थे, वो कोई अचानक टूटे नहीं थे, वो पहले से कमजोर थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जहाज रवाना होने से पहले कुछ लोगों ने इस बारे में चिंता जताई थी, लेकिन व्यापार को वक्त पर पहुंचना था, कोयला डिलीवर होना था और जहाज उसी हालत में रवाना कर दिया गया। ये उस जमाने की सच्चाई थी। शिपिंग कंपनीज के लिए वक्त पैसा था और कभी कभी वो पैसा इंसानी जानों से ज्यादा कीमती हो जाता था। और यही वो सच है जो बरमूडा ट्रायंगल की लेजेंड ने हमेशा के लिए छुपा दिया। जब लोगों ने कहा बरमूडा ट्रायंगल ने निगल लिया, तो असली सवाल कहीं दब गया। वो सवाल जो पूछा जाना चाहिए था, किसने एक कमजोर जहाज को ज्यादा वजन के साथ तूफान की दिशा में रवाना किया? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि एक रहस्यमयी एक्सप्लेनेशन बहुत आसान थी, बहुत कन्वीनियंट थी। और यही वो जगह है जहां एसएस कोटोपैक्सी की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं रहती, ये हम सब के बारे में एक सबक बन जाती है। हम इंसान जब कुछ समझ नहीं आता तो हम मिस्ट्री की तरफ भागते हैं। हम कहते हैं ये तो कोई अलौकिक शक्ति है, क्योंकि ये जवाब आसान है, रोमांचक है, इसे एक्सेप्ट करने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन असली जवाब हमेशा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे ज्यादा जरूरी भी। 2020 में जब उन अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि बेर रेक ही एसएस कोटोपैक्सी है, तो दुनिया भर में खबर फैली और उस खबर ने एक बार फिर यह साबित किया कि समुद्र झूठ नहीं बोलता। वो 95 साल जब दुनिया ने 1000 कहानियां गढ़ी, जब बरमूडा ट्रायंगल को एक मॉन्स्टर की तरह पेश किया गया, उन 95 सालों में एसएस कोटोपैक्सी चुपचाप फ्लोरिडा के तट के पास पड़ा रहा, जैसे वो कह रहा हो, मैं यहां हूं, मैं कहीं गया नहीं था। और उन 32 लोगों के लिए जो उस रात उस जहाज पर थे, ये डिस्कवरी एक तरह का न्याय था। उन्हें अब किसी लेजेंड का हिस्सा नहीं होना था, उन्हें किसी मिस्ट्री का प्रॉप नहीं बनना था। वो असली इंसान थे जो एक असली तूफान में एक असली जहाज की खामी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। बरमूडा ट्रायंगल नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA, जो अमेरिका की सबसे बड़ी वेदर और ओशन रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई असाधारण गतिविधि नहीं है। जितने जहाज और हवाई जहाज वहां गायब हुए, उतने ही दुनिया के बाकी व्यस्त समुद्री रास्तों पर भी हुए। तो फिर क्या बरमूडा ट्रायंगल बिल्कुल झूठ है? नहीं, समुद्र का वो इलाका सच में खतरनाक है। वहां का मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। वहां गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं हैं जो मलबे को बहुत दूर ले जाती हैं। वहां अचानक आने वाले वाटर स्पाउट्स हैं। वहां बेहद गहरा पानी है जो जहाजों को हमेशा के लिए छुपा लेता है। लेकिन ये सब नेचुरल है, साइंटिफिक है, एक्सप्लेनेबल है। जो चीज नहीं है वो है कोई अलौकिक शक्ति, कोई एलियन पोर्टल, कोई टाइम वॉर्प। वो सिर्फ इंसान की कल्पना की उड़ान थी, जिसे एक किताब ने हवा दी
और बाकी दुनिया ने उड़ाते रहे। एसएस कोटोपैक्सी की कहानी आज हमें यही बताती है, एक जहाज जो रहस्य बना, एक मलबा जो 95 साल चुप रहा और एक सच जो आखिरकार समुद्र की गहराइयों से बाहर आ गया। उन 32 लोगों को जो उस रात एसएस कोटोपैक्सी पर थे, ये वीडियो उन्हें एक श्रद्धांजलि है। उनकी कहानी अब एक मिथक नहीं है, ये इतिहास है, असली इतिहास। और अगर आपको लगा कि एसएस कोटोपैक्सी की कहानी रोमांचक थी, तो रुकिए, हमारे अगले वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो एसएस कोटोपैक्सी से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक ऐसी घटना जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर्स ने डेकेड्स तक सुलझाने की कोशिश की, और जब सच सामने आया तो खुद इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ गए। वो वीडियो ऐसी है जिसे आप बीच में बंद नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वो वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, सच में बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में, और तुम्हारा एक लाइक वो मेहनत वर्थ इट बना देता है। एसएस कोटोपैक्सी अब एक रहस्य नहीं है, लेकिन समुद्र अभी भी बहुत सारे राज छुपाए बैठा है।